आज अगर मैंने ये वाला काम कर दिया ना तो समझो कि भाई अपनी लाइफ चेंज हो गई। काम काफी ज्यादा रिस्की है मगर कर सकता हूँ मैं, इम्पॉसिबल नहीं है ये वाला काम। अपनी गाड़ी को फिलहाल मैं यहाँ पे पार्क करता हूँ क्योंकि बाकी का जो काम है ना वो मुझे पैदल ही करना होगा। ये ऊपर आप लोग को माउंटेन दिख रहा है और इस वाले माउंटेन के ऊपर कुछ घर बने हुए हैं। उनमें से एक घर है अपने पुलिस कैप्टन का। मुझे उसी के घर के अंदर जाना है और वहां से एक चीज चुरानी है। अगर तो मैंने ये काम कर लिया तो सिमयोन मुझे बहुत ज्यादा पैसे देगा। बहुत दिनों के बाद सिमयोन ने मुझे कोई काम बोला है, इसलिए ये काम तो मैं कंप्लीट करके ही रहूंगा। पुलिस कैप्टन के घर के अंदर से मुझे गाड़ी चुरानी है, इसलिए ये काम थोड़ा सा खतरनाक होगा। हो सकता है कि घर के बाहर पुलिस वाले भी खड़े हों क्योंकि भाई पुलिस कैप्टन का घर है, कोई नॉर्मल सिक्योरिटी तो होगी नहीं, पुलिस वाले ही दिखेंगे मुझे। मगर मेरे पास भी सारे के सारे वेपन्स हैं। सबसे पहले मैं घर को चेक करूंगा, उसके बाद मैं प्लान बनाऊंगा गाड़ी चुराने का। सिमयोन ने बोला है कि गाड़ी बहुत ही ज्यादा रेयर है और साथ में मुझे ये भी पता है कि ये जो अपना पुलिस कैप्टन है करप्ट है ये, इसलिए गाड़ी चुराने में कोई दिक्कत नहीं है। एक पतला रास्ता यहाँ से भी जाता है। सोच रहा हूँ कि पहले गाड़ी देख लूँ, उसके बाद गाड़ी को चुराने का प्लान बनाऊंगा। जहां तक मुझे पता है घर है ये वाला, मगर मैं इस घर के अंदर नहीं जा सकता हूँ। अभी फिलहाल मैं जंप लगा के देख लेता हूँ। नहीं भाई ये घर नहीं है, तो फिर वो घर गया किधर? हाँ ये साथ वाला घर है जहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए हैं। इसी घर के अंदर गाड़ी भी खड़ी होगी। मुझे कुछ लोग दिख रहे थे मगर यहाँ से मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। थोड़ा सा और आगे जाके देख लेते हैं। नहीं भाई कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता है कि पुलिस वाले होंगे अंदर और यहाँ से मैं सब कुछ देख सकता हूँ। वो सामने गाड़ी खड़ी हुई है, दिखने में तो वाकई में कुछ ज्यादा ही रेयर है। आगे से पर्पल है और बाकी रेड है, टू टोन कलर है इसका। पता नहीं अभी इसको मैं चुराऊंगा कैसे। दो पुलिस वाले तो बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं, इनके हाथ में पिस्टल भी है। सबसे पहले तो मुझे अपना मुंह कवर करना होगा क्योंकि ये पुलिस वाले खतरनाक हैं, मुझे ढूंढ के भी मार सकते हैं ये लोग, इसलिए मुंह कवर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या चीज बनी हुई है? मुझे तो लगता है कि ये निशान किसी ने बनाया है इधर, क्योंकि देख रहे हो आसपास तो ऐसा निशान है नहीं, तो फिर यहाँ पर क्यों बना हुआ है? इसके नीचे किसी ने कोई चीज छुपाई है क्या? समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये निशान बहुत ज्यादा रेयर है। पहले कभी मैंने ऐसा निशान देखा नहीं है। बट अभी हम लोगों ने गाड़ी चोरी करनी है और उसके लिए मुझे जाना होगा घर के अंदर। इस घर के अंदर कोई भी नहीं है और पुलिस वाले के घर के अंदर दो पुलिस वाले हैं, इनको मारना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। फटाफट से अंदर जाता हूँ। अबे भाई ये क्या, यहाँ पर भी पुलिस वाले खड़े हुए हैं। मुझे लगा था कि बस घर के अंदर पुलिस है, मगर घर के बाहर भी चार पुलिस वाले खड़े हुए हैं। मैंने अपना मुंह छुपा लिया है मगर फिर भी काम खतरनाक है। दो पुलिस वाले नहीं है, चार आगे खड़े हुए हैं, दो पीछे, टोटल हो गए 6 पुलिस वाले। सबसे पहले तो मुझे इनको मारना होगा और मारना भी ऐसे तरीके से होगा ना कि किसी को पता ही ना चले। उसके लिए मुझे स्नाइपर यूज करनी होगी। स्नाइपर है मेरे पास, लेकिन मैं कोई जगह देख रहा हूँ अच्छी सी, क्योंकि अच्छी जगह मिलेगी तभी मैं अपनी पोजीशन संभालूंगा। पोजीशन मिलेगी तभी स्नाइपिंग होगी। यहाँ से इस वाले घर के अंदर जाता हूँ और फिर देखता हूँ कि किसी घर की छत पे जा सकता हूँ क्या। मुझे किसी घर की छत पे जाना होगा। यहाँ से जंप मेरे ख्याल से मैं लगा ही लूंगा। एक दफा ट्राई करके देख लेते हैं। नहीं भाई ये जगह भी थोड़ी सी ऊंची है, इसलिए मैं इस वाले घर के ऊपर नहीं जा सकता हूँ। मगर मेरे पास एक प्लान है, इसलिए अभी फटाफट से कोई ना कोई गाड़ी चुरा लेता हूँ। यहाँ से ऊपर जा सकता हूँ क्या? बस किसी तरीके से मैं घर की छत पे चला जाऊँ, उसके बाद बाकी सब कुछ तो मैं देख ही लूंगा। यहाँ से जंप हो सकती है, एक दफा ट्राई करके देख लेता हूँ। लेट्स गो भाई। आ गया घर की छत पर, मगर मुझे यहाँ से और ऊपर जाना होगा। लेट्स गो, यही चाहता था मैं, लेकिन किधर गया वो पुलिस कैप्टन का घर? किधर है? सामने वाली साइड पे घर है। फटाफट से स्नाइपर निकालता हूँ और यहीं से स्नाइपिंग करूंगा मैं। सप्रेसर तो लगा हुआ है लेकिन एंगल ठीक नहीं है। दो पुलिस वाले दिख रहे हैं मुझे यहाँ से, मगर दो पुलिस वाले खड़े हुए हैं इस साइड पर। इनको किस तरह मारूंगा? बीच में ये पेड़ आ रहा है, यहाँ से अगर मैं नीचे गया तो वापस ऊपर चला जाऊंगा क्या? हाँ जंप लगा सकता हूँ मैं यहाँ से वापस ऊपर। इसलिए सोच रहा हूँ कि पहले मैं ये जो दो पुलिस वाले खड़े हुए हैं ना इनको मारूं, उसके बाद जो साइड पे खड़े हुए हैं उनको भी मार दूंगा। ये एंगल बिल्कुल बढ़िया रहेगा। अभी देखते जाओ कि इन लोग के साथ होता क्या है। लेट्स गो। एक गया और दूसरा भी गया। फाइनली भाई दोनों के दोनों मर गए, मगर पुलिस वालों ने देख लिया है मुझे। बल्कि नहीं, देखा नहीं था इसने मुझे, इस वाले ने देखा था। मगर मैंने फटाफट से इन चारों को मार दिया। घर के अंदर भी दो पुलिस वाले हैं, फटाफट से जाके उनको भी मार देता हूँ। काम अपना बहुत ज्यादा ईजी हो गया है क्योंकि सारी की सारी प्रॉब्लम हो रही थी बाहर वालों की, वो मर चुके हैं, तो अंदर वालों को मारना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और जहां तक मुझे लगता है उन लोग को पता ही नहीं चला होगा कि गोली चली है, क्योंकि स्नाइपर के आगे सप्रेसर लगा हुआ है। इसलिए बिना टाइम जाया किए मुझे जाना होगा घर के अंदर। ऐसा मौका बार बार तो मिलेगा नहीं। एक पुलिस वाला इधर खड़ा हुआ है, चलो भाई ये भी मर गया। मगर घर के अंदर तो दो पुलिस वाले थे ना, एक को तो मार दिया मैंने, दूसरा किधर गया? लगता है कि भाग गया होगा। वैसे भी ये अपनी पुलिस एक नंबर की डरपोक है, गोली की आवाज सुनती है और भाग जाती है। ये नीचे वाली मेरी गाड़ी है, फटाफट से इसको भी ब्लास्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी एविडेंस बचे। पुलिस वाले खतरनाक होते हैं, ये लोग किसी को भी ढूंढ सकते हैं। एविडेंस तो मैंने मिटा दिया है क्योंकि अपनी गाड़ी ब्लास्ट हो गई। लेट्स गो। ये ग्रेनेड कुछ ज्यादा ही पीछे चला गया और भाई मेरी गाड़ी गई नीचे। अभी किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये सब कुछ किसने किया, लेकिन यहाँ पे दो पुलिस वाले थे, एक को मैंने मारा है, दूसरा किधर गया? एक दफा बाहर जाकर भी चेक कर लेता हूँ
दरवाजा बंद करके रखा है इन लोगों ने। किधर गए पुलिस वाले? एक तो ये पड़ा हुआ है और दो ये रहे, ये हो गए 3 पुलिस वाले। एक पड़ा हुआ है ये सामने वाली साइड पर, ये कितने हो गए? टोटल 4 पुलिस वाले। एक घर के अंदर मरा हुआ है, ये 5 हो गए, मगर टोटल 6 पुलिस वाले थे। पता नहीं ये एक पुलिस वाला किधर गया है। छोड़ो भाई, भाग गया होगा। मैं बैठता हूँ अपनी इस वाली बीस्ट के अंदर। दिखने में तो ये वाली गाड़ी काफी ज्यादा रेयर लग रही है, इसीलिए तो पुलिस वाले ने ये वाली गाड़ी घर के अंदर छुपा के पार्क की हुई थी। मुझे अभी धीरे धीरे इसको यहाँ से बाहर निकालना होगा। बीस्ट है भाई, बहुत ज्यादा तेज है, और सबसे ज्यादा अच्छा तो मुझे इसका कलर लग रहा है। देख रहे हो, आधी रेड है और आधी पर्पल है। पता नहीं कितने की होगी, काफी ज्यादा लग्जरी है। इसकी ड्राइव भी बहुत ज्यादा स्मूथ है। वैसे जो नॉर्मल सुपर कार्स होती है ना, वो 2 डोर होती है, मगर ये 4 डोर है और आगे से पर्पल भी है। इसकी ग्रिल देखो भाई, ग्रिल कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। पता नहीं सिमियोन ये वाली गाड़ी कितने में सेल करेगा। मुझे तो लगता है कि 10-20 करोड़ की होगी, लेकिन खैर अपना काम कंप्लीट हो चुका है। गाड़ी की स्पीड भी तेज है और 4 एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। मुझे तो इसकी आवाज भी अच्छी लग रही है। पूरा का पूरा रॉकेट है ये। जाता हूँ सिमियोन के पास, देखते हैं कि वो मुझे कितने पैसे देता है। उसने मुझे इतना तो कहा था कि अगर गाड़ी तो मेरे पास लेकर आ गए तो भाई तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, और अभी टाइम आ चुका है अपनी लाइफ चेंज करने का। लाइफ तो बेटा तेरी मैं चेंज करूंगा। चल चुपचाप चल पुलिस स्टेशन, नहीं तो सीधा सर पे गोली मारूंगा तुझे मैं। ये किसकी आवाज है? अबे तुम क्या कर रहे हो गाड़ी के अंदर? पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, यहाँ गोली मारूं तुझे? जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। ये किधर से आ गया? तुम कैसे बैठ गए गाड़ी के अंदर? वो जो एक पुलिस वाला गायब हो गया था ना, वो मैं ही था। मुझे पता था कि तू गाड़ी चलाने के लिए आ रहा है, इसीलिए बैठ गया मैं गाड़ी के अंदर। और अभी तू जाएगा पुलिस स्टेशन। अगर तेरा हाथ स्टीयरिंग व्हील से उठा तो मेरी गोली चलेगी। नहीं उठा रहा हूँ हाथ स्टीयरिंग व्हील से, चला रहा हूँ गाड़ी। लेकिन गाड़ी मैंने चुराई नहीं है, बस चेक कर रहा था। गाड़ी चेक करवाते हैं ना तुझे पुलिस स्टेशन, चल ना। गाड़ी तुझे नहीं चेक करवाएंगे तो किसको चेक करवाएंगे? चल अभी जल्दी कर, नीचे उतर। ये मैं किधर फंस गया हूँ? सर अभी छोड़ो ना, जाने दो मुझे। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर से हाथ उठा, गोली लगेगी। सही है, अभी चल जल्दी से चुपचाप नीचे उतर। सर अभी छोड़ दो, मुझे माफ कर दो सर, पैसे ले लो मुझसे। पैसे वैसे नहीं लूंगा, कैप्टन साहब की गाड़ी चुराई है तूने, हमारे 5 जवान मारे हैं तूने। चल जल्दी कर नीचे उतर। गलती हो गई है ना सर, पैसे ले लो। 10 लाख दे दूं क्या? चुपचाप अंदर चल, ठीक है? 10 लाख दे दूं, पुलिस कैप्टन ही बताएगा कि तेरा क्या करना है। चलता है यहाँ गोली मारूं, चल सीधा कैप्टन साहब के ऑफिस के अंदर। अच्छा तो तू मेरे घर के अंदर घुस गया, मेरी गाड़ी चुराने के चक्कर में था। कितने मरे हमारे बंदे? सर 5 बंदों को मार दिया, 5 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को मारा है इसने सर। बचना तो नहीं चाहिए ये। ऐसे कैसे बचेगा ये? गाड़ी किधर है मेरी? आपको पता है ना सर, मैं आपका राइट हैंड हूँ। बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ मैं सर। गाड़ी बाहर खड़ी है, गाड़ी के अंदर छुप के बैठ गया था मैं। वेल डन ऑफिसर, बहुत ज्यादा स्मार्ट हो तुम। ये उतारो, ये क्या पहन के रखा है? मुंह दिखाओ अपना। देख लो सर, मुंह देख लो, लेकिन गलती हो गई ना। पैसे ले लो मुझसे। पैसे ले लूं मैं तेरे से? बता कितने पैसे देगा? मैं आपको सर 10 लाख दे दूं। 10 लाख देगा? 10 करोड़ की गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहा था और मुझे कह रहा है कि 10 लाख दूंगा। 10 लाख में काम नहीं होगा। तो फिर सर आप ही बता दो कितने दे दूं? तुम मुझे दे दो कितने पैसे। 5 करोड़ दे सकते हो क्या? कैसी बात कर रहा है ये? 5 करोड़ मांग रहा है भाई। अगर मेरे पास 5 करोड़ होते तो मैं गाड़ी क्यों चुराता? क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। जल्दी बोल, 5 करोड़ देगा या फिर नहीं? दूंगा सर, दूंगा, 5 करोड़ दूंगा मैं आपको। एक कॉल करनी होगी मुझे। ठीक है, ले उठा अपना मोबाइल फोन, उठा कर कॉल। 5 करोड़ पहुंचा यहाँ पे। ठीक है सर, 1 मिनट वेट करो, कॉल करता हूँ मैं। 5 करोड़ तो मेरे पास है नहीं, लेकिन सिमियोन को कॉल करता हूँ। हाँ भाई बात सुनो, पुलिस स्टेशन के अंदर बंद हूँ मैं। क्या बात कर रहे हो? पुलिस स्टेशन के अंदर बंद हो तो मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? डरने की जरूरत नहीं है, मुझे बस किसी तरीके से यहाँ से बाहर निकालो। ये लोग 5 करोड़ मांग रहे हैं, तुम्हारे पास है क्या? नहीं, मेरे पास कहां से आ गए 5 करोड़? ठीक है तो फिर मुझे बचाओ, कुछ भी करके मुझे बचाओ। ये लोग मुझे प्रिजन के अंदर बंद करेंगे, हो सकता है कि मार दें। जान बचाओ मेरी। पैसे लेने के लिए मोबाइल फोन दिया था तुझे या फिर ये बोलने के लिए दिया था कि जान बचाओ? अरे बंदूक कैसे आ गई इसके पास? बंदूक थी इसके पास, पागल आदमी। पता नहीं सर कहाँ पे छुपा के रखी थी इसने, देखी नहीं मैंने। पागल है तू, 1 नंबर का पागल है। अभी अगर ये मुझे मार देता तो फिर। चलो उठाओ इसको, हाथ बांधो इसके। बांध दिए सर, हाथ बांध दिए, लेकिन पंचेज आपने अच्छे मारे हैं इसको। पंच तो लगेगा ना, मैंने इसको कहा कि 5 करोड़ दे और ये अपने दोस्त को क्या कह रहा था कि बचाओ मुझे। तुझे क्या लगता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर आकर कोई तुझे बचा के ले जाएगा? धोखा दिया है तूने मुझे, और अभी तू मुझे ये बताएगा कि ये सब कुछ करने का तुझे बोला किसने था? ये काम तेरा तो नहीं लग रहा मुझे। हाँ सर मेरा नहीं है, मैंने पैसे लिए थे ये सब कुछ करने के लिए। पैसे लिए थे? किससे? कौन है मेरा दुश्मन? किससे पैसे लिए थे तूने? सर अभी नाम तो मैं नहीं बता सकता हूँ। अच्छा नाम नहीं बताएगा? चलो ऑफिसर और मारो इसको, नाम तो इसके बड़े भी बताएंगे। बस करो ना सर, कितना मारोगे? जान से मार दो, इतना मारने की क्या जरूरत है? नाइफ से मारा है इसने मुझे, ये इलीगल है। मुझे मत बता क्या इलीगल है और क्या लीगल है। सही किया है तूने पार्टनर, नाइफ से मारा है ना, अच्छा किया है तूने। चल अभी बता जल्दी कर, किसने बोला ये सब कुछ करने के लिए? मारना है तो जान से मार दो सर, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा कि ये सब कुछ करने को किसने बोला है मुझे। अच्छा नाम नहीं बताएगा, अच्छा बंदा है तू, इतनी गहरी दोस्ती है तेरी। हाँ सर दोस्ती बोलना है या जो भी बोलना है आपकी मर्जी है, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ। नाम नहीं लेगा तू? देख जिसके लिए तूने ये सब कुछ किया है
वो तेरे लिए 5 करोड़ दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है 5 करोड़, उसके पास नहीं है और मेरी गलती है ना, मैं अपनी गलती की वजह से फंसा हूँ, वो क्यों पैसे देगा? तो फिर बता मुझे किसने किया ये सब कुछ, मैं तुझे छोड़ दूंगा, माँ कसम छोड़ दूंगा, बता ये सब कुछ करने को किसने बोला तुझे? नाम तो मैं नहीं बताऊंगा सर, मारना है तो मार दो। कैसा दोस्त है तू, काश मेरा भी कोई ऐसा दोस्त होता। इधर आ पार्टनर, इधर आ, बात सुन मेरी। जी सर बताओ क्या करें, मार दें क्या? ऐसे पुलिस स्टेशन के अंदर मार नहीं सकते इसको, तू एक काम करना, इसको लेके जा वो सीक्रेट प्रिजन के अंदर और वहाँ पे सारे के सारे प्रिजनर्स को 1-1 हज़ार पे दे, उनको बोल के मार दें से। ठीक है सर, मतलब आप चाहते हो कि मार दें हम लोग इसको? मेरे घर के अंदर घुसने की कोशिश की है इसने, मारना तो पड़ेगा ना, लेके जाओ इसको प्रिजन के अंदर और खत्म कर दो। ठीक है सर, वो जो अपना आइलैंड पर प्रिजन है वहाँ पे लेके जाऊँ? हाँ वही समंदर के बीच में जो अपना सीक्रेट प्रिजन है ना, वहाँ पे लेके जाओ इसको और याद रहे मारना इसे। ठीक है सर, वहाँ पे प्रिजनर्स हमारे लिए ही काम करते हैं, मरेगा ये, चला जा लेके चलो तुझे प्रिजन। छोड़ देते सर मुझे, अभी ऐसा भी क्या किया है मैंने, गाड़ी तो आपको वापस मिल गई है ना, अगर गाड़ी नहीं मिलती तो आप मुझे मार देते, लेकिन अभी गाड़ी भी मिल गई है, फिर किधर लेके जा रहे हो? मैं तुझे लेके जा रहा हूँ प्रिजन के अंदर, फिक्र मत कर, अच्छा प्रिजन है ये। क्या बात कर रहे हो, कौन सा प्रिजन अच्छा है? हम लोगों ने पीछे जाना है भाई। नहीं नहीं नहीं, वो वाला प्रिजन नहीं, मैं तुझे लेके जाऊंगा लग्जरी प्रिजन के अंदर। क्या बात कर रहे हो सर, प्रिजन वो पीछे वाली साइड पे है ना, आप किधर जा रहे हो? बताता हूँ, सीक्रेट प्रिजन के अंदर लेके जाऊंगा तुझे, जबान नहीं चलनी चाहिए तेरी। क्या बात कर रहे हो सर, आप कौन से वाले प्रिजन के अंदर लेके जा रहे हो, वो जो आइलैंड के ऊपर बना हुआ है? जी हाँ वही प्रिजन। तुझे कैसे पता कि आइलैंड के ऊपर प्रिजन है? वो तो हमारी सीक्रेट लोकेशन है। पता है मुझे सर, वो आप लोग का सीक्रेट प्रिजन है, वहाँ पे गया तो मर जाऊंगा सर, आप मुझे यहीं पे गोली मार दो। मारना तो मैं तुझे चाहता हूँ, लेकिन गाड़ी के अंदर नहीं मार सकता हूँ ना, प्रिजन के अंदर तू जाएगा और मरेगा, फिक्र मत कर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक ही दिन के अंदर अंदर मर जाएगा तू। मेरे पास 10 लाख है सर, आप 10 लाख ले लो और मुझे वो बड़े वाले प्रिजन के अंदर लेके जाओ, ये सीक्रेट प्रिजन के अंदर सारे के सारे गुंडे रहते हैं, खतरनाक है ये लोग। गाड़ी चुराने से पहले सोचना चाहिए था ना, गाड़ी भी किसकी चुरा रहा था? पुलिस कैप्टन की। अभी तू देख बेटा तेरे साथ होता क्या है। मुझे तो लगता है कि आज मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि ये जिस प्रिजन के अंदर मुझे लेके जा रहा है ना, वहाँ पे जो भी एक दफा गया है वो जिंदा बच के बाहर नहीं निकला। लगता है कि आज मेरा भी आखिरी दिन है। ये वाला प्रिजन भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अभी यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा, वो देख रहे हो सामने वाली साइड पर आइलैंड है, और ये कोई प्राइवेट आइलैंड नहीं है, पुलिस वालों का आइलैंड है ये। इसके ऊपर इन लोगों ने प्रिजन बना के रखा है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जितने भी लॉस सैंटोस के बड़े क्रिमिनल्स हैं ना, वो सारे के सारे इसी वाले प्रिजन के अंदर होते हैं। किसी ने 10 मर्डर्स किए हैं, किसी ने 50 मर्डर्स किए हैं, मगर मैंने तो एक भी मर्डर नहीं किया, फिर भी ये मुझे इस बड़े वाले प्रिजन के अंदर लेके जा रहा है। सर छोड़ दो मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं तुझे? कैप्टन साहब के घर के अंदर, हाँ कैप्टन साहब के घर के अंदर से गाड़ी चुराने का प्लान बनाया तूने। तुझे क्या लगा था कि पुलिस वाले पागल हैं, छोड़ देंगे तुझे? गलती करने से पहले सोचना चाहिए था तुझे। 1 मिनट अभी गाड़ी के अंदर ही बैठा रहे, बल्कि बाहर कैसे निकलेगा? दरवाजा तो लॉक करके रखा है मैंने। अरे नहीं 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 नहीं, ये गलती नहीं करनी ना पागल, भागना नहीं है तुझे। अगर इसी तरह करता रहेगा तो मर जाएगा, गोलियां मारता रहूंगा मैं तुझे। भागने की कोशिश मत कर, इसको समझ में ही नहीं आ रही है बात। लगता है कि ज्यादा गोली लग गई, मना कर रहा था ना मैं तुझे। क्या कर रहे हो सर, पाँव पे गोली मार दिया आपने मुझे, चलूंगा कैसे मैं? किसने बोला था भाग? पागल आदमी, प्रिजन के अंदर मारना है तुझे हमने, और तू यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहा है। 1 मिनट अभी पड़ा रहे इधर ही, हमारी बोट्स आती होंगी। एक बोट तो केव के अंदर भी है, मगर मैंने पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। ये दरवाजा कैसे खोला इसने? मैंने तो दरवाजे को अंदर से लॉक करके रखा था, यहाँ से लॉक किया था मैंने दरवाजे को, तो फिर ये दरवाजा खुला कैसे? लेकिन चलो जो भी है आने दो, अभी पुलिस बोट को लेके जाता हूँ इसको बड़े वाले प्रिजन के अंदर। मारना ही था तो सर पे गोली मार देते ना, पाँव पे गोली मारने की क्या जरूरत थी? तू भाग पता नहीं क्यों रहा था, तुझे पता नहीं है मेरे हाथ में पिस्टल है, तो फिर पागल आदमी भागने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा था कि निकल जाऊंगा मैं, तुम गोली नहीं चलाओगे। ऐसे कैसे गोली नहीं चलाऊंगा? देख मेरी बात सुन, तू मरने वाला है, तेरे पास एक ही दिन है भाई। भाई भी कह रहे हो और मौत के मुंह में लेके जा रहे हो, छोड़ दो ना मुझे, मैं यहाँ से जंप लगा लूँ। फिर वही बात कर रहा है, यहाँ से जंप लगा लूँ? पागल आदमी, नहीं बच सकता तू प्रिजन के अंदर, जा, हो सकता है कि कोई रास्ता निकल आए, यहाँ से तो तेरा बचने का चांस है ही नहीं, ठीक है ना? अभी चुप करके बैठा रहे। सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी चुराने की कोशिश की थी, वो भी तुम लोगों ने वापस ले ली, इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो? अरे देख तू बंदा तो अच्छा है, मगर मैं तुझे छोड़ नहीं सकता ना, कैप्टन साहब का ऑर्डर है। कैप्टन साहब को बता देना ना कि मैंने भागने की कोशिश की और तुमने मार दिया मुझे। पागल समझ के रखा है क्या तूने कैप्टन को? वो बोलेगा कि डेड बॉडी किधर है, डेड बॉडी चेक करेगा। नहीं मैं ये नहीं कर सकता, प्लीज भाई छोड़ दो मुझे, ये प्रिजन खतरनाक है, भयानक लोग होते हैं इसके अंदर, मार देंगे मुझे। हाँ वो तो मुझे भी पता है कि मार देंगे। चल अभी आ जा, उतर नीचे उतर। हाँ भाई ऑफिसर, किसको लेकर आ गए? नया प्रिजनर लिया है तुम लोग? प्रिजनर तो नया है, और मेरी बात सुनो, मैंने इसको पाँव पे गोलियां मारी हैं। अभी कैप्टन साहब का ऑर्डर है कि ये जिंदा नहीं बचना चाहिए, मारना है इसको। ठीक है मर जाएगा, फिक्र मत करो। क्या किया था इसने? गाड़ी चुरा रहा था पुलिस कैप्टन की, पुलिस कैप्टन के घर के अंदर आ गया गाड़ी चुराने के लिए। इतनी हिम्मत है इसके अंदर, फिक्र मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है थैंक यू, चलता हूँ मैं फिर। और हाँ लड़के, अभी देख ले, जो भी करना है तूने करना है, बच सकता है तो बच जा, नहीं तो मार देंगे ये लोग। मैं चलता हूँ, गुड बाय। हाँ तो लड़के आ जा, जल्दी कर, नीचे उतर, चेकिंग करनी है तेरी। पहली दफा आया हूँ सर यहाँ पे,
कोई अच्छा प्रेजेंट सेल मिल सकता है क्या? अच्छा प्रेजेंट सेल चाहिए? मरने के लिए आया है तू इधर? अच्छा प्रेजेंट सेल दें तुझे? इन सब की चेकिंग करो और लेके आओ इनको अंदर। मैं तब तक अपने बंदों को बताता हूँ कि करना क्या है। ये जो नया प्रिजनर आया है ना, मारना है इसको, मरना चाहिए ये। और इसके लिए मुझे बाकी प्रिजनर्स को बताना पड़ेगा कि इस बंदे का मर्डर कर दो। जैसे ही ये प्रिजन के अंदर आएगा ये लोग मार देंगे इसे। वैसे भी ये पूरा का पूरा प्रिजन हम लोग के लिए ही काम करता है, किसी और की नहीं चलती इधर। आओ सर आओ, आप प्रिजन के अंदर कैसे? एक मिनट, तुमसे बात करता हूँ मैं, पहले जरा इनसे तो बात करूँ। सारे के सारे मेरी बात कान खोल के सुनो। मैं सबको 1,000 दूंगा। काम मुश्किल नहीं है। एक बंदा है चड्डी बनियान वाला, जैसे ही वो अंदर आए खत्म कर देना उसे। अरे सर आने दो इसको, आने दो, मैं मारूंगा इसे। हाँ तू मार या कोई और मारे, सारे मिलके खत्म कर देना उसको, ठीक है? लेकर आ रहा हूँ मैं उसे अंदर, रेडी हो जाओ तुम सब। लेकिन सर ये तो बताओ मारना कब है? अभी नहीं, अभी नहीं मारो उसको, थोड़ा सा जीने दो, 4-5 घंटों के बाद मार देना। बल्कि 1 मिनट, तुम लोग एक काम करो ना कि इसको तुम लोग मारना रात के टाइम, सही है? रात को मारना इसको। ठीक है सर, रात को इसकी डेड बॉडी मिलेगी आपको। वेरी गुड वेरी गुड। तुम लोग को 1,000 भी मिलेगा और अच्छा खाना भी खिलाऊंगा तुम्हें। अभी टाइम आ चुका है इस लड़के को अंदर लेकर आने का। चलो वो चड्डी बनियान वाले को लेकर आओ अंदर। ऐसा प्रिजन मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा भाई। कितनी ज्यादा सिक्योरिटी है इधर, और ये स्वाट फोर्स वाला खड़ा हुआ है नीचे। पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। मुझे तो लगता है कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं इससे बात करके देखता हूँ। सर आप लोग मुझे मारोगे क्या? अबे मारेंगे क्यों तुझे? मारना होता तो बाहर मार देते ना। जा अपने नए घर के अंदर जा। नए घर के अंदर जाऊँ? पता नहीं क्या होगा भाई। ये कैसा प्रिजन है? अबे भाई ये प्रिजन है या फिर जू है? ये क्या चीज है? ऐसा प्रिजन मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। कितना भयानक है। मैं किधर सोऊंगा? तुझे हम सुलाएंगे, फिक्र मत कर, तुझे जल्दी सुलाएंगे हम लोग। ये क्या कर रहे हैं भाई? ये लोग मुझे मारना चाहते हैं क्या? एक बेड पे 2-2 बंदे सोते हैं। मर जाऊंगा मैं, यहाँ पे तो नहीं बचूंगा। ये जगह खतरनाक है। ये क्या चीज है? इसके अंदर जाके देखता हूँ। मेरे ख्याल से ये भी कोई प्रिजन सेल है, बल्कि नहीं, ये प्रिजन का बाथरूम है। सिर्फ और सिर्फ 3 टॉयलेट्स हैं यहाँ पे, देख रहे हो? 3 टॉयलेट्स हैं बस, ज्यादा नहीं है। और बंदे देख रहे हो यहाँ पे कितने ज्यादा बंदे हैं। ये किस तरह का भयानक प्रिजन है? इसके अंदर रहूंगा तो जरूर मरूंगा। ये जगह रहने लायक नहीं है। आजा आजा, तेरा ही वेट कर रहे हैं हम लोग। तैयार है मरने के लिए? ये क्या पकड़ के रखा है तुम लोगों ने? प्रिजन के अंदर ये सब चीजें कहाँ से आ सकती हैं? ये तेरा नॉर्मल प्रिजन नहीं है बच्चे, ये हमारा प्रिजन है। मारेंगे तुझे। क्या करूँ? क्या मिलेगा तुम लोग को मुझे मार के? बताओ। तुम लोग को पता है मैं कौन हूँ? मैं सबसे ज्यादा खतरनाक प्रिजनर हूँ। खतरनाक होगा लॉस सैंटोस वाले प्रिजन के लिए। ये प्रिजन खतरनाक है और हम यहाँ के गुंडे हैं। मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसे तो ये लोग बात नहीं मानेंगे और मैं इनसे फाइट भी नहीं कर सकता हूँ। ये लोग बहुत ज्यादा हैं और दिखने में भी खतरनाक लग रहे हैं। अगर मैंने इनको मारने की कोशिश की तो पुलिस वाले मुझे मार देंगे, क्योंकि अभी सिर्फ ये लोग मेरे दुश्मन नहीं है, पुलिस वाले भी मेरे दुश्मन है। मगर मेरे पास एक प्लान है। तुम सारे के सारे मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम लोग को कितनी सजा हुई है? सारे के सारे उम्र कैद वाले हैं, लाइफ सेंटेंस है मुझे। और मुझे तो फांसी है। इसका मतलब यह है कि उम्र कैद और फांसी वाले हो यहाँ पे सारे के सारे? जी हाँ, फांसी वाले हैं। मरने से डर नहीं लगता, लेकिन तुझे मारेंगे। और अगर मैं तुम सबको बोलूं कि 1 दिन के अंदर अंदर मैं तुम लोग को यहाँ से एस्केप करवा सकता हूँ, तो फिर पागल किसी और को बना, ठीक है? बाहर देखिए कितनी सिक्योरिटी है, स्वाट फोर्स देती है सिक्योरिटी इधर। तुम स्वाट फोर्स की बात कर रहे हो? मैंने स्पेशल फोर्स के अंदर काम किया हुआ है। मेरी बात सुनो, 1 दिन का टाइम दो मुझे। अगर तो 1 दिन के अंदर अंदर मैंने तुम लोग को यहाँ से एस्केप नहीं करवाया तो तुम लोग मुझे मार देना। 4 घंटों का टाइम तो बॉस ने दिया है। तेरे पास रात होने से पहले का टाइम है। अगर तो रात होने से पहले पहले तूने हम लोग को यहाँ से निकाला तो हम लोग तुझे छोड़ देंगे, लेकिन अगर तू हम लोग को यहाँ से नहीं निकाल पाया तो रात को तेरी बोटी बोटी करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग की डील हो चुकी है। रात तक मेरे पास टाइम है ना। रात से पहले पहले मैं तुम लोग को यहाँ से एस्केप करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम लोग को भी मेरे लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ज्यादा कुछ नहीं, बस एक मोबाइल फोन चाहिए मुझे। मोबाइल फोन? मेरे पास है मोबाइल फोन। ठीक है, तो फिर फटाफट से दो, मुझे एक कॉल करनी है। चलो भाई, मोबाइल फोन आ गया मेरे पास। प्रिजन के अंदर इन लोग के पास मोबाइल फोन भी है। अभी पता नहीं ये लेस्टर कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा। किधर फंस गया हूँ मैं? हाँ, कौन बात कर रहा है? लेस्टर हियर। अबे लेस्टर मैं बात कर रहा हूँ। बड़े वाले प्रिजन के अंदर बंद हूं मैं, सीक्रेट प्रिजन के अंदर। ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। अरे भाई किधर चले गए तुम? सिमियोन मेरे साथ ही बैठा हुआ है। सिमियोन भी तुम्हें बचाना चाहता है। सिमियोन मुझे क्या ही बचाएगा अभी। लेस्टर तुम यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आओ, और जब तुम यहाँ पे आओगे ना, बैग लेकर आना। बैग के अंदर बॉम्ब होगा। बॉम्ब तुम मुझे दोगे, मैंने ये गेट तोड़ना है। क्या बात कर रहे हो भाई? क्या कह रहे हो तुम? पागल हो क्या? तुम्हें पता है कि इस प्रिजन के अंदर जो भी जाता है वो जिंदा बच के नहीं आता बाहर। तुम मरने वाले हो। पता है मुझे, मरने वाला हूँ लेस्टर, लेकिन मरने से पहले एक आखिरी कोशिश तो कर सकता हूँ ना एस्केप करने की, या नहीं? हाँ कर तो सकती हो। क्या चाहिए? बैग लेकर आऊँ? हाँ बैग लेकर आओ। बैग के अंदर एक वेपन चाहिए मुझे, कोई असॉल्ट राइफल, ठीक है? और एक बॉम्ब चाहिए। गेट तोड़ना है मैंने। ठीक है, ये काम मुश्किल होगा भाई, पैसे लगेंगे। प्रिजन के अंदर बॉम्ब लेकर आना कोई आसान काम नहीं है। तुमसे ज्यादा स्मार्ट कोई भी नहीं है लेस्टर। छुपा के लेकर आओ ना। ठीक है, लेकिन पैसे वगैरह देने पड़ेंगे ना पुलिस वालों को। हाँ तो पैसे देगा ना। सिमियोन क्या करेगा? ठीक है, सिमियोन की वजह से तुम फंसे हो। तुमने सिमियोन का नाम लिया है क्या? किसी को भी नहीं बताया मैंने सिमियोन का। अगर मैं सिमियोन का नाम ले लेता ना तो आज इस प्रिजन के अंदर मैं नहीं सिमियोन होता। मुझे पहले ही पता था तुम दोस्ती निभाओगे। अभी वेट
वेट करो, मैं आता हूँ। बैग के अंदर बॉम्ब, छोटा बॉम्ब लेकर आऊँ ना? हाँ लेस्टर, वही छोटा स्टिकी बॉम्ब वगैरह लेकर आओ, बस गेट तोड़ना है मैंने। ठीक है भाई, आता हूँ मैं, आता हूँ, करता हूँ मैं, बस आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। लेस्टर से तो मेरी बात हो चुकी है। लो भाई, मोबाइल फोन वापस ले लो और अभी मुझे सोचने दो कि मैंने करना क्या है। ये है टॉयलेट नीचे वाली साइड पर, और हम लोग यहाँ से ऊपर जंप भी लगा सकते हैं। ये खड़ा हुआ है स्वाट फोर्स वाला। अगर तो मेरे पास राइफल आ गई तो यहाँ से सबसे पहले मैं इसको गोली मारूंगा, ये मर जाएगा। और ये जो ऊपर खड़ा हुआ है ना, इसको भी सर पे गोली लगेगी, ये भी मर जाएगा। लेकिन बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा? ये वाला दरवाजा खुला होता है क्या? हाँ खुला होता है, रात को बंद हो जाता है ये। रात जब आएगी तब की तब देखेंगे। दो पुलिस वाले खड़े हुए हैं इधर, इनको मारना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो स्वाट फोर्स है ना वो खतरनाक है। 4 बंदे तो देख लिए मैंने और इनको मैं मार दूंगा। दरवाजे के पीछे जब मैं बॉम्ब लगाऊंगा और बॉम्ब फटेगा तो ये दोनों के दोनों वैसे ही मर जाएंगे। उसके बाद मैं ये जो ऊपर स्वाट फोर्स वाले खड़े हुए हैं ना, 2 इनको मारूंगा और ये टकला भी मर जाएगा। मगर यहाँ पे कोई दरवाजा नहीं है, यहाँ से हम लोग को जंप लगानी होगी। और फिर उसके बाद मैं आ जाऊंगा बाहर वाली साइड पर। यहाँ पर भी काफी ज्यादा सिक्योरिटी है, इन सबसे भी बचना होगा मुझे। पुलिस वाला खड़ा हुआ है सामने और एक बोट भी खड़ी हुई है। यही बोट चाहिए होगी मुझे यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन बोट पे कितने ही बंदे आ जाएंगे? मेरे ख्याल से 2-4 बंदे आएंगे, इसलिए मैं सबको तो नहीं बचा पाऊंगा। मगर यहाँ से मैं इनको बाहर निकाल लूंगा। ये जो लकड़ी का प्रिजन है ना, यहाँ से मैं इनको बाहर निकाल सकता हूँ। उसके बाद ये लोग स्विमिंग करके जाएं, किसी को कॉल करें, वो इनका मसला है, वो मेरा मसला नहीं है। मैं तो सामने वाली बोट के अंदर बैठ के निकल जाऊंगा। मगर मुझे चेक करना होगा कि यहाँ पे और क्या कुछ है। नहीं भाई, और कुछ भी नहीं है, बस ये कुछ स्वाट फोर्स वाले हैं और पुलिस वाले खड़े हुए हैं। अगर हम लोग यहाँ से दूसरी साइड पे जाएं तो यहाँ पे क्या चीज होगी? अबे भाई, स्वाट फोर्स तो बहुत ज्यादा खड़ी हुई है इधर। मुझे लगा था कि स्वाट फोर्स के 1-2 कमांडोज होंगे, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे तो पूरी की पूरी आर्मी है इनकी। कोई मास्टर प्लान बनाना होगा। इनको कैसे मारूंगा? अगर मैं बोट के अंदर बैठ भी गया तब भी ये लोग मुझे गोली मार देंगे, इसलिए मुझे सबको मारना है और फिर निकलना है यहाँ से। कैसा प्रिजन है ये? पूरा का पूरा प्रिजन आइलैंड के ऊपर बना हुआ है। ये लोग यहाँ पे पुशअप्स लगा रहे हैं। जगह तो बहुत ज्यादा प्यारी है, लेकिन क्या फायदा ऐसी जगह का जब मरना ही है हम लोगों ने। वो देखो सामने भी स्वाट फोर्स वाला बंदा खड़ा हुआ है। मैंने तो अपना पूरा का पूरा प्लान बना लिया है भाई। अपना प्लान 100% रेडी है। सबसे पहले तो मैं इस वाले प्रिजन को एस्केप करूंगा ना। अच्छा, ये ऊपर भी 2 स्वाट फोर्स वाले खड़े हुए हैं। मुझे लगा था कि बस 2 ही हैं, लेकिन नहीं, 4 स्वाट फोर्स वाले खड़े हैं सामने। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक टावर आता है। अगर मैं टावर के ऊपर चला गया ना तो ऊपर खड़े होकर मैं सारे के सारे स्वाट फोर्स वालों को मार सकता हूँ। और अगर एक दफा ये लोग मर गए तो यहाँ से एस्केप करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये सामने किसका घर है भाई? हमारे प्रेजेंट चीफ का घर है ये। अच्छा, प्रेजेंट चीफ रहता है इस वाले घर के अंदर। छोड़ो भाई, इससे हम लोग को कोई काम नहीं है। और ये है वो जगह जहाँ पे लोग प्रिजनर से मिलने आते हैं। थोड़ी देर में लेस्टर भी आएगा यहाँ पे बैग लेकर, तब मैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करूंगा और फिर यहाँ से भाग जाऊंगा। लाइट हाउस भी है, लेकिन ये मेरे काम का नहीं है, क्योंकि जो मेरे काम की चीज है ना वो है ये सामने वाला टावर। इसके ऊपर जाना है मैंने और सबको मारना है। मगर उसके लिए मुझे लेस्टर चाहिए होगा। पता नहीं अभी ये लेस्टर आएगा कब। ओए लड़के, इधर आ, बात सुन मेरी। कॉल आई थी मुझे तेरे दोस्त की, वो कह रहा है कि बैग नहीं लेकर आ सकता। क्या बात कर रहे हो? बैग नहीं लेकर आएगा तो हम लोग निकलेंगे कैसे? तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहा है ये लेस्टर? मोबाइल फोन दो मुझे। पागल है, यहाँ पे सबके सामने मोबाइल फोन कैसे दूं? लेस्टर ने बोला है कि नहीं आ सकता वो यहाँ पे। तेरा दोस्त है ना? हाँ, लेस्टर ही नाम है उसका, दोस्त है मेरा। वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे नहीं आ सकता हूँ? मेरी बात सुन, मैं यहाँ पे 10 साल से हूँ। कितने साल से? 10 साल से। और जितने भी विजिटर्स यहाँ पे आते हैं ना, वो एक रिंग भी नहीं लेकर आ सकते, सही है, एक कागज भी नहीं लेकर आ सकते। और तू चाहता है कि तेरा दोस्त यहाँ पे तेरे लिए बैग लेकर आए? हाँ, मैंने तो लेस्टर को यही बोला था। बात तो तुम्हारी भी ठीक है, बैग तो यहाँ पे कोई भी नहीं लेकर आएगा। नहीं लेकर आ सकता। और तूने क्या कहा था? बैग के अंदर बॉम्ब और राइफल चाहिए तुझे, पागल कहीं का। मुझे लगा था कि लेस्टर कर लेगा, लेकिन कैसे करेगा भाई? ये कोई छोटा मोटा प्रिजन तो है नहीं। यहाँ पर तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। देख रहे हो, विजिटर्स हैं यहाँ पर, मगर इनमें से किसी के पास भी बैग नहीं है। बैग अगर लेस्टर यहाँ पे लेकर आएगा तो फिर इन लोग को मेरे ऊपर शक हो जाएगा, और मैं यहाँ से बैग कैसे लेके जाऊंगा आगे? अगर तो किसी भी स्वाट फोर्स वाले ने मेरे पास बैग देख लिया तो वो मुझे रोक लेगा। इसलिए ये वाला प्लान तो काम नहीं करेगा। जो भी करना है मुझे ही करना है और अकेले करना है। अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। ओए बात सुनो मेरी, तुम मेरी हेल्प करो। मैं तेरी हेल्प नहीं करूंगा, मैं तुझे मारूंगा। बदले में 1000 मिलेंगे मुझे। भाड़ में गए तुम्हारे 1000। देखो, मैं किसी की भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? बोट के अंदर बैठ के हम लोग एस्केप करेंगे, और मैं तुम्हें बता दूं, बोट के अंदर एक ही बंदा बैठ सकता है, इसलिए मैं सिर्फ एक बंदे की जान बचा सकता हूँ। मैं इन सबका बॉस हूँ, तू मेरी जान बचाएगा। तो फिर दे दो, ये जो तुम्हारे हाथ में है ना वेपन, ये फटाफट से मुझे दो। ये तुझे दूंगा तो तू मारेगा मुझे। अबे नहीं मारूंगा, टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी करो, दो मुझे। अभी बता क्या करेगा, क्या प्लान है तेरे पास? तुम बस यहाँ पे आसपास नजर रखो और देखो कि मैं करता क्या हूँ। रात को भाई प्रिजन के गेट्स बंद हो जाएंगे, और अगर प्रिजन के गेट्स बंद हो गए तो मैं प्रिजन से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। इसलिए जो भी करना है मुझे अभी करना है। नीचे वाली साइड पर एक स्वाट फोर्स वाला खड़ा हुआ है। बहुत पहले ही मैंने इसको देख लिया था। अगर तो मैंने इसको मारा तो मेरे पास आ जाएगा इसका वेपन। एक दफा मेरे पास वेपन आ गया ना, तब मैं सब कुछ देख लूंगा। एक ही गो में मुझे इसको खत्म करना है, क्योंकि अगर तो मैं इसको नहीं मार पाया ना तो ये मुझे मार देगा। एक ही चांस होगा मेरे पास। आई होप यार गाइस, मैं इसको मार दूंगा। मर जा प्लीज, मर जा प्लीज, मर जा। मर गया ये। अभी फटाफट से इसकी राइफल उठाता हूँ। ये क्या कर दिया? स्वाट
फोर्स वाले को मार दिया तुमने। अबे क्या हो गया है? डर क्यों रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो? पागल हो क्या? नहीं बंदूक आ गई तुम्हारे पास? हाँ बंदूक आ गई है मेरे पास। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारी जान बचाऊंगा। अभी मेरी बात कान खोल के सुनो। तुम्हारे पास मोबाइल फोन है? नहीं वो तो अंदर पड़ा हुआ है, प्रेजेंट सेल के अंदर। क्या पागल आदमी हो? स्विमिंग करके सामने बोट तक जा सकते हैं क्या? समंदर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी मछलियां है ना, काट देंगी हमें, पेट फाड़ देंगी हमारा। क्या कर रहा है ये? समंदर के अंदर मछलियां तो होती हैं, लेकिन यहाँ से अगर हम लोग निकल गए ना तो जान बच जाएगी। तुम्हारे पास वेपन है, तुम मारो ना सबको। कोशिश तो मैं यही करूंगा। अभी इनको मार के ही निकलना पड़ेगा। तुम यहीं पे वेट करो, आगे आओगे ना मर जाओगे। अभी टावर के ऊपर जाना चाहता हूँ मैं। 1 मिनट, एक बंदा इधर भी तो था। सबसे पहले मुझे कवर चाहिए। कवर मिल गया ना फिर मैं इन सबको मार सकता हूँ, लेकिन अगर कवर नहीं मिला तो फिर ये लोग मुझे मार देंगे। ये वाला कवर बिल्कुल अच्छा है भाई, परफेक्ट है ये। यहाँ से अपना काम शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले तो मुझे मारना होगा इसको। लेट्स गो। मर गया ये, किसी को पता ही नहीं चला। कितना अच्छा निशाना मारा है मैंने। अभी यहाँ से ये लोग आ रहे हैं, इन लोगों ने देख लिया मुझे। फाइनली ये दोनों के दोनों मर गए, मगर ये अभी तक जिंदा है। स्वाट फोर्स वालों को मारना आसान नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने वेस्ट पहन के रखी होती है। एक ये रहा, दूसरा ये रहा। ये दोनों के दोनों मर गए। अभी टाइम आ चुका है धीरे धीरे आगे जाने का। ये एक बंदा इधर खड़ा हुआ है, इसको हेडशॉट मारना होगा। लेट्स गो। मर गया ये भी। एक बंदा इधर खड़ा हुआ है, इसको भी हेडशॉट लगेगा। ये भी मर गया। वेपन के आगे कोई स्कोप नहीं है ना, इसीलिए दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, मगर कोई बात नहीं, मार लूंगा मैं, इन सबको खत्म करूंगा। थोड़ा सा आगे जाता हूँ। गोली चल रही है। अबे देख लिया इसने मुझे, लेकिन अच्छा हुआ कि ये भी मर गया। थोड़ा सा आगे और जाना होगा। इन लोगों को अभी तक पता नहीं चला है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं तो भागता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा आगे जाऊंगा और अभी इसके मरने का टाइम आ चुका है। लेट्स गो भाई। ये भी मर गया और एक ये नीचे खड़ा हुआ था, ये भी मर गया। यहाँ पर बहुत ज्यादा बंदे हैं। एक ये ऊपर खड़ा हुआ है, नीचे गिर के मर गया ये। फटाफट से इसको भी खत्म कर देता हूँ। अभी इनको पता चल गया है कि मेरे पास वेपन है, इसलिए ये लोग आगे आ रहे हैं। मगर ये वाली पूरी की पूरी जगह मैंने क्लियर कर ली है। एक ये रहा, इसको भी मार दिया। अभी बारी है इसके मरने की। लेट्स गो। ये भी मर गया। देखते हैं कि और कौन है इधर। फटाफट से पहले इसको भी खत्म कर देता हूँ। लगता है कि यहाँ पर बस यही थे, एक इधर छुपा हुआ था। ये भी मर गया। काम तो मैं रिस्की कर रहा हूँ और राइफल ये वाली अच्छी है, लेकिन इसके ऊपर स्कोप नहीं है। अगर स्कोप होता ना तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता, लेकिन मेरे निशाने अच्छे हैं, इसलिए स्कोप की भी मुझे जरूरत नहीं है। एक यहाँ पे छुपा हुआ था। चलो भाई ये भी मर गया। अगर तो स्कोप वाला वेपन मिल गया तो काम हो जाएगा। इसके पास ये कौन सा वेपन है? ये वाला वेपन अच्छा लग रहा है मुझे। इसके ऊपर स्कोप है ना, यही चाहिए था मुझे। अभी बारी है इसको मारने की। लेट्स गो। मर गया ये भी। थोड़ा सा बस मुझे आगे जाना होगा, उसके बाद देखते हैं कि और कौन कौन है। अंदर वाली साइड पर भी होंगे ये पुलिस वाले, लेकिन मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं, चला जाता हूं भाई। इनको भी मार ही देता हूं। वैसे भी सारे के सारे तो मर ही गए हैं, बस कुछ ये सामने खड़े हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अपने निकलने का प्लान पहले रेडी करूँ ना, उसके बाद इनको भी देख लूंगा। चलो भाई ये रहे, सारे के सारे मर गए। अभी मुझे यहाँ से भागने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेट्स गो भाई। मर गए ये। एक दफा बस मैं अंदर भी देख लेता हूँ। यहाँ पर भी नीचे पुलिस वाले तो खड़े हुए थे, लेकिन अभी मुझे दिख नहीं रहे। एक गोली लगी है मुझे, लेकिन एक गोली से कुछ भी नहीं होता। एक दफा बस मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ। मुझे पता था कि ये लोग यहाँ पे छुपे हुए होंगे, लेकिन मर गए। सारे के सारे मर चुके हैं। यहाँ से अंदर भी जा सकता हूँ। चलो निकलो, सारे के सारे निकलो। मुझे मारने का सोच रहे थे, भागो यहाँ से सबके सब। मैं भी फटाफट से बोट के अंदर बैठ के निकलता हूँ। ये वाला प्रिजन अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक प्रिजन है, लेकिन मैंने इसको भी स्केप कर लिया। डरता नहीं हूँ ना, इसीलिए भाग जाता हूँ। अभी बस एक दफा देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई और है या फिर नहीं। मुझे पता था कोई भी नहीं होगा। पीछे कोई है क्या? गोली लगी है मुझे, मगर ये गोली आ किधर से रही है? इधर छुपा हुआ था ये बंदा। और ये क्या चीज है? ये मेरे ख्याल से फट जाएगा, इसके अंदर हवा होती है। और ये भी मर गया। अभी भी यहाँ पे कुछ स्वाट फोर्स वाले हैं, लेकिन सबको मारने की जरूरत नहीं है। बोट खड़ी हुई है ना, बोट के अंदर बैठ के निकलता हूँ यहाँ से। पता नहीं अभी ये चलेगी या फिर नहीं। चलो चलो चलो, बैठ तो गया हूँ मैं इसके अंदर। टर्बो भी है। लेट्स गो भाई। निकल गया मैं। इनको लगा था कि ये लोग मुझे मार देंगे, लेकिन नहीं भाई, इतना आसान नहीं है मुझे मारना। अपना एक पार्टनर यहाँ पे खड़ा हुआ था। किधर गया ये? मैंने इसको कहा था कि यहीं पे वेट करना मेरा, मगर ये इधर है नहीं। अब क्या करूं मैं? इसका वेट तो नहीं कर सकता हूं ना, मुझे यहाँ से निकलना होगा। वैसे भी सारे के सारे पुलिस वालों को तो मार दिया है मैंने, वो बंदा खुद ही निकल जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, इनका बैकअप आता ही होगा। लेकिन जब तक इनका बैकअप आएगा तब तक मैं अपने घर के अंदर बैठा हुआ हूँ। अच्छा हुआ कि बच गया मैं। अभी मैं फटाफट से अपने घर जाऊंगा, मोबाइल फोन उठाऊंगा, वेपन्स उठाऊंगा, पैसे उठाऊंगा, एरोप्लेन के अंदर बैठूंगा और लॉस सैंटोस छोड़ के चला जाऊंगा कुछ दिन के लिए। आप सब लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।